साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। साथियों, यदि हम भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, अपनी आत्मा का दिव्यता के जगत में आरोहण करना चाहते हो और हम सत्य में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, सत्य के संसार में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते तो हमें अपने मस्तिष्क को किसी भी आग्रह से मुक्त रखना होगा। पूर्व से जो हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारे निष्कर्ष हैं, अगर उनको लेकर के हम सत्य के जगत में प्रवेश करना चाहते हो, परमात्मा के धाम में हम अपना प्रवेश चाहते हो, और सत्य के जगत में और दिव्यता के जगत में यदि हम आरोहण चाहते हो, तो पूर्व आग्रहों से और पूर्व निष्कर्षों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तभी हमें सत्य के जगत में प्रवेश मिलेगा। और जो पूर्व आग्रह से भरा हुआ मस्तिष्क होता है, मान्यता और परंपरा से भरा हुआ जो मस्तिष्क होता है, उसमें नवीन सत्यों को ग्रहण करने की और नग्न सत्य को ग्रहण करने की, दर्शन करने की कोई भी मौलिक संभावना नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आग्रह के आधार पर, अपनी दृष्टि के आधार पर, अपने विचार के आधार पर हर चीज को देखने का आदी होता है। वो हर चीज को अपने चश्मे से देखना चाहता है। सत्य के लिए उसका मस्तिष्क खुला नहीं होता है। यदि हम परमात्मा के धाम में प्रवेश चाहते हैं, दिव्यता के धाम में अपना आरोहण करना चाहते हैं, सत्य के जगत में हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो हमें किसी भी तरीके के आग्रह से पूर्णतः मुक्त होना पड़ेगा। इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इतना आसान तो नहीं होता है कि हम सुविधाजनक जीवन जीते रहें और हम दिव्यता के धाम में प्रवेश कर जाए, सत्य के जगत में हमारा आरोहण हो जाए। नहीं, इतना आसान नहीं होता। सत्य के जगत में प्रवेश करने के लिए हमें अपनी सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है, हमें कीमत चुकानी पड़ती है। एक व्यवस्थित जीवन, समाज का जो व्यवस्थित ढांचा है, उसमें आप पढ़ लिख करके दूसरों के द्वारा स्थापित शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें जाकर के आप किसी के नौकर तो बन सकते हैं। उनके द्वारा दी जा रही दीक्षा को पाकर के, उससे दीक्षित होकर के समाज को उस दृष्टि से देखने के लायक तो बन सकते हैं। उनके बिजनेस व्यापार को तो चला सकते हैं। उनके राजनैतिक और सामाजिक जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के माध्यम बन सकते हैं। उसके बदले में वो आपको कुछ सुख सुविधाएं, नौकरी, घर, मकान, पद, प्रतिष्ठा आदि दे सकते हैं। और सामान्यता व्यक्ति अपनी गरिमा को इन चीजों से संबद्ध करता है। कोई अच्छा पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, सौंदर्य हो, कुछ अच्छे कपड़े हो। मनुष्य ने अपनी गरिमा को यहां तक सीमित कर दिया है कि उसकी आंतरिक गरिमा का जैसे कोई मूल्य ही ना हो। मनुष्य की जो आंतरिक गरिमा होती है, वो बहुत दुर्लभ चीज होती है। जिसने अपनी आंतरिक गरिमा को आदर दे दिया, उसे फिर सांसारिक पद, प्रतिष्ठा, धन आदि आदि जो भी चीजें हैं, अच्छे वस्त्र आदि भी, अच्छी गाड़ियां, साधन आदि भी उसको प्रभावित नहीं कर सकते। एक चेतना संपन्न व्यक्ति अपनी गरिमा को कभी इन बाह्य साधनों से संबद्ध नहीं करता। लेकिन समाज के जो स्थापित संस्थान है, संगठन है, जो ढांचा है, वो आपको यही सिखाएगा। गरिमापूर्ण जीवन के नाम पर आपके पास मात्र केवल एक शिक्षा है कि कुछ पद हासिल कर लो, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ धन, और अपने आंतरिक मूल्य को, आंतरिक गरिमा को पूरी तरीके से दूसरों के सामने समर्पित कर दो।
अगर कोई सत्यनिष्ठ साधक है तब तो फिर भी सार्थक है। अगर वो सत्यनिष्ठ साधक के सामने समर्पित करेगा तो आप ये मानिए कि वो सामने वाले व्यक्ति को, जिज्ञासु को, शिष्य को, साधक को वो आंतरिक गरिमा का ही मूल्य देगा। आंतरिक गरिमा को कैसे वैभव प्रदान करें इसकी ही शिक्षा देगा, ना कि सांसारिक शिक्षा देगा। सांसारिक जीवन का एक मूल्य होता है, तो जो संसार के जगत में जी रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनमें थोड़ी सी भी चेतना है, वो दिव्यता के धाम में अपना आरोहण करना चाहते हैं, जो सत्य के जगत में प्रवेश चाहते हैं, जो परमात्मा के, भगवान के साम्राज्य में अपने आप को अधिष्ठित करना चाहते हैं, उन्हें तो इन स्थापित चीजों से विरक्त होना पड़ेगा। सांसारिक जो गरिमा की परिभाषा बनाई हुई है, इसकी तुलना में उन्हें अपनी आंतरिक गरिमा को महत्व देना पड़ेगा। उन्हें विचार करना पड़ेगा कि जो सत्य, जो आत्मगौरव राम में है, कृष्ण में है, शंकर में है, बुद्ध में है, महावीर में है, वो आत्मगौरव हमारे अंदर भी है। वही चेतना से मैं भी स्पंदित हो रहा हूं, वही चेतना हम में भी प्रवाहित हो रही, तब तो आप सत्य के जगत में प्रवेश कर सकते। नहीं तो सामान्यतः हम दूसरों की तुलनाओं से ही अपने जीवन को तौलते रहते हैं, और समाज का यह प्रयास होता है तुलना देना। वो तुलना देता है और अनायास ही सामान्य व्यक्ति और इवन कुछ हद तक मेधावान व्यक्ति भी संसार की तुलनाओं से संसार में ही प्रवेश कर जाते हैं। औरों की तो बात ही क्या, जो धर्म के जगत में प्रवेश कर लेते हैं, साधु लोग भी उन सांसारिक तुलनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। और आज हम देखते भी हैं, आज समझ में नहीं आता कि व्यापारी का क्या मतलब होता है और सन्यासी का क्या मतलब होता है। व्यापारियों को हम देखते हैं वो सन्यास जैसा आचरण करते हैं, और सन्यासियों को हम देखते हैं वो व्यापारी जैसा आचरण करते हैं। राजनेता धर्म की शिक्षा में भी अपने आप को समाहित करना चाहते हैं, और जो धार्मिक उपदेशक हैं हम उनको देखते हैं कि वो राजनीति में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है। तो जो सत्य के राही हैं, जो साधना के पथिक हैं, उन्हें सांसारिक पद प्रतिष्ठा, वेल्थ, पोस्ट एंड पावर या और भी साधन का जगत है, इसकी तुलना में अपनी आत्मा को, अपने आत्मगौरव को महत्व देना होगा। एक आंतरिक गरिमा की दुर्लभता को पहचानना होगा। सांसारिक लोग साधन पाकर के तुष्ट होते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं वो आत्मा के जगत में अपने आप को स्थापित करते हैं। वो आंतरिक गौरव को पाकर के, आत्मा के दर्शन पाकर के, आत्मा को उपलब्ध होकर के, परमात्मा के जगत में परमात्मा को उपलब्ध होकर के संतुष्ट होते हैं। उनके लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तत्पर होते हैं, और कीमत चुकानी पड़ती है। सत्य कोई ऐसा नहीं है कि बाजार आप चले जाएंगे तो पसरट की दुकान पर मिल जाएगा आपको, या किसी से आप मांग लेंगे तो वो दे देगा। सत्य के लिए आपको उन दुर्गम रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा। आपको अपने अनुभवों को आधार बनाना पड़ेगा। समाज में घटने वाली घटनाओं को, प्रक्रियाओं को, वार्ताओं को, व्यवहार को निरपेक्ष दृष्टि से देखना पड़ेगा, बिना किसी आग्रह के। जब आप बिना किसी आग्रह के निरपेक्ष भाव से घटनाओं का मूल्यांकन करेंगे, घटनाओं का दर्शन करेंगे, तब सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। और जब सत्य प्रकट हो जाएगा तो वो नग्न सत्य को स्वीकार करने का आप में साहस होगा, और अगर आग्रह के साथ चलेंगे तो नग्न सत्य को कभी आप स्वीकार नहीं कर सकते। तो सत्य को स्वीकार करने के लिए, परमात्मा के जगत में प्रवेश करने के लिए और दिव्यता के धाम में आरोहण करने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को गौरव देना पड़ेगा। एक आंतरिक गरिमा को हमें आदर देना पड़ेगा।
हमें अपने ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी। हम लोग में देखते हैं कि लोग श्रद्धा के नाम पर जगह जगह भागे जा रहे हैं। अरे भाई, दूसरों में आपकी श्रद्धा हो, आदर हो, एक अलग बात है, लेकिन अगर आपकी अपने आप में श्रद्धा नहीं तो सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। दूसरों को श्रद्धा देने वाले लोग एक अंश में अपनी आत्मा का अनादर करते हैं, अपने ऊपर अश्रद्धा करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी, और जब हम सही अर्थों में अपने ऊपर श्रद्धा करेंगे, अपने सत्य को देखेंगे, सत्य स्वरूप को जानेंगे, तभी हम सम्यक अर्थों में दूसरों को भी उतनी ही गरिमा दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है साधना पथ के सहयात्री निराश ना होकर के अपनी आंतरिक गरिमा को और स्वयं को, अस्तित्व को, उस परमात्मा की कृति को जो आप स्वयं हैं, उसको भी उतना ही आदर देंगे जितना आप संसार में भटक भटक करके दूसरे लोगों को देते हैं। तो निश्चित रूप से दूसरों से मिले ना मिले, आपको हो सकता है मिल भी जाए अगर कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है, जैसे राम ने पाया, जैसे कबीर ने पाया, जैसे कृष्ण ने पाया, जैसे शिव ने पाया, जैसे बुद्ध ने पाया, जैसे महावीर ने पाया, आप भी उस सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे। ओम सादर नमन।